डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में मैंने आपको ढेर सारे कैटायन के नाम बताए थे। उसके लिए हमने सिंबल या उसका फॉर्मूला लिखा था, साथ में उसकी वैलेंसी लिखी थी। कल कुछ जनरल कैटायंस बच गए थे जिसका इस्तेमाल होता है अक्सर, तो आज उसको लिख देते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किसी कंपाउंड का हम फार्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे कल हमने आपको लास्ट में बताया था फॉस्फेट तक। देखिए, हमने कल टेबल बनाया था। उस टेबल में पहले लिखा था नाम यानी नाम। उसके बाद देखिए हमने आपको लिखा था सिंबल और ऑब्लिक फार्मूला, सिंबल ऑब्लिक फार्मूला। उसके बाद देखिए हमने यहाँ लिखा था वैलेंसी यानी संकेत या सूत्र। और देखिए यहाँ हम लिखे थे उसकी संयोजकता, संकेत या सूत्र। और देखिए हम लिखे थे उसकी संयोजकता। कल हम आप लोगों को फॉस्फेट तक लिख चुके थे। अब देखिए आज उसके आगे लिखते हैं हम बोरेट। देखिए बोरेट, जिसको देखिए हम हिंदी में भी कहते हैं बोरेट। और बोरेट के लिए हम फार्मूला लिखते हैं BO3। बोरेट के लिए फार्मूला लिखते हैं BO3। और देखिए इसकी वैलेंसी होती है 3। जैसे देखिए हम अगला लिखते हैं एसीटेट। इसके लिए देखिए हम फार्मूला लिखते हैं CH3COO। और देखिए इसकी वैलेंसी होती है 1। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं साइनाइड। हिंदी में भी देखिए इसको हम कहते हैं साइनाइड के लिए देखिए फार्मूला लिखते हैं CN। और इस साइनाइड की वैलेंसी होती है आपको 1। साइनाइड के बाद देखिए हम लिखते हैं मैंगनेट। देखिए देखिए मैग्नेट के लिए देखिए हम फार्मूला लिखते हैं MnO4। और इस मैग्नेट की वैलेंसी होती है 2। अब देखिए जब हम लिखेंगे पर मैग्नेट, हिंदी में भी देखिए इसको कहते हैं पर मैग्नेट। इसको भी देखिए हम कहते हैं MnO4। इसके लिए भी फार्मूला लिखते हैं MnO4, बट इसकी वैलेंसी होती है 1। यहां देखिए आपको इस बात में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैग्नेट और पर मैग्नेट का फार्मूला एक ही होता है। आप कहोगे सर फार्मूला एक होता है, तो आप देखो दोनों का फार्मूला एक है पर दोनों की वैलेंसी अलग अलग है। अगर मैग्नेट है तो MnO4 की वैलेंसी 2 है और पर मैग्नेट है तो MnO4 की वैलेंसी 1 है। यानी ऐसे केस में आप एनायन की पहचान फार्मूला से नहीं बल्कि उसकी वैलेंसी से करोगे। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं अगला देखिए आयन है क्रोमेट। देखिए इसको भी लिखते हैं क्रोमेट। और देखिए क्रोमेट के लिए फार्मूला होता है CrO4। और CrO4 इसकी वैलेंसी होती है 2। फिर देखिए हम लिखते हैं डाइक्रोमेट, जिसको हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट देखिए होते हैं Cr2O7। और इस Cr2O7 इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। और 6-7 बचे हुए हैं, इसको भी देखिए आपको लिख देंगे।
डाइक्रोमेट देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो डाइक्रोमेट को मैं ऊपर लिख देता हूं। पहले आप लिख लीजिए सभी बच्चे। अब फिर से डाइक्रोमेट लिख देते हैं। आप लोग सब लिख लिए होंगे इसको। देखिए डाइक्रोमेट स्क्रीन पर साफ साफ बताया जा रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, इसको देखिए हम कहते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट देखिए होते हैं Cr2O7, Cr2O7, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है। डाइक्रोमेट के बाद देखिए अगला आयन हम लिखते हैं आपको। अगला आयन देखिए आपके लिए है फेरोसाइनाइड, 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 जिसको हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं फेरोसाइनाइड, साइनाइड, फेरोसाइनाइड। इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है FeCN4, FeCN4, और इसकी वैलेंसी देखिए होती है 4। और देखिए अगले आयन होते हैं फेरीसाइनाइड, 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 फेरीसाइनाइड। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है FeCN, चलिए हमने FeCN4 लिख दिया। देखिए ये होंगे इनफैक्ट FeCN6। और देखिए फेरीसाइनाइड, इसके लिए भी फॉर्मूला होगा आपको FeCN6। अब इसे देखिए थोड़ी देर पहले हमने FeCN6 के बदले FeCN4 लिख दिया था। इसको आप लोग सुधार लेंगे। फेरोसाइनाइड, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं FeCN6 और इसकी वैलेंसी होती है 4। और देखिए फेरीसाइनाइड, फेरीसाइनाइड जो होते हैं ये होते हैं FeCN6 और इसके लिए वैलेंसी होती है 3। यानी देखिए जब फेरोसाइनाइड आप लिखोगे तब इसकी वैलेंसी होती है 4 और आप फेरीसाइनाइड लिखोगे तब इसकी वैलेंसी होती है 3। तब इसकी वैलेंसी होती है आपको 3। अगला देखिए अगले आयन होते हैं आर्सेनाइट, 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 आर्सेनाइट। हिंदी में भी देखिए इसको लिखेंगे आर्सेनाइट। आर्सेनाइट के लिए देखिए हम सिंबल लिखते हैं AsO3 और देखिए इसकी वैलेंसी होती है 3। आर्सेनाइट के लिए देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं AsO3 और इसकी वैलेंसी देखिए होती है 3। और देखिए फिर हम लिखते हैं आर्सेनेट, आर्सेनेट, आर्सेनेट। इसको देखिए हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं आर्सेनेट और इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं AsO4। आर्सेनाइट का देखिए हमने फॉर्मूला लिखा AsO3 और आर्सेनेट के लिए फॉर्मूला हमने लिखा AsO4 और इसकी भी वैलेंसी होती है 3। आप लोग इसको नोट कीजिए।
जल्दी से सभी बच्चे फटाफट नोट कीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग। इसके आगे के एनायन को हम लिखते हैं जैसे देखिए अगले आयन जो है वो आयन देखिए है जिंकेट। जिंकेट जिंकेट जिसको हिंदी में भी देखिए हम लिखते हैं जिंकेट। और देखिए जिंकेट के लिए फार्मूला होता है ZnO2। ZnO2 और देखिए इसकी वैलेंसी होती है 2। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं मेटा एल्यूमिनेट। मेटा एल्यूमिनेट मेटा एल्यूमिनेट मेटा एल्यूमिनेट के लिए देखिए फार्मूला होता है AlO2 और देखिए इसकी वैलेंसी होती है 1। देखिए इसको हिंदी में भी हम कहते हैं मेटा एल्यूमिनेट। मेटा एल्यूमिनेट। उसके बाद देखिए अगले एनायन होते हैं एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट जिसको देखिए हिंदी में भी हम कहते हैं एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट और देखिए इसके लिए फार्मूला होता है आपको AlO3। AlO3 और देखिए इसकी वैलेंसी होती है 3। अगले आयन देखिए होते हैं, अगले एनायन है देखिए स्टेनेट। स्टेनेट जिसको देखिए हम हिंदी में भी लिखते हैं स्टेनेट और देखिए इसका फार्मूला होता है SnO2 और इसकी वैलेंसी होती है 2। फिर देखिए होता है सिलिकेट। सिलिकेट 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 जिसके लिए हिंदी में भी देखिए इसको हम कहते हैं सिलिकेट। हिंदी में भी देखिए इसको हम लिखते हैं सिलिकेट और इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं S। सॉरी देखिए स्टेनेट का भी फार्मूला देखिए होता है SnO3 और सिलिकेट के भी फार्मूला होते हैं SiO3 और इसकी वैलेंसी होती है 2। स्टेनेट जिसको हमने लिख दिया था SnO2 इनफैक्ट वो होते हैं SnO3। आप सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, तब हम आपको बताएंगे इसके आगे कि हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से लिखते हैं। आप लोग सभी बच्चे इसको लिख लिए होंगे। अब हम
आपको इसके आगे बता रहे हैं कि हम किसी कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे। यानी अब हम आपको बताएंगे कि किसी कंपाउंड का फार्मूला पूरे ज्ञान के साथ किस तरह से लिखा जाता है। यानी कोई कंपाउंड जिसका नाम आपको दिया गया है, तब आप उसके लिए केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, यानी आप उसके रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। यानी देखिए अगला हम देखिए आपको बता रहे हैं टॉपिक केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र किस तरह से लिखा जाता है। ठीक, देखिए अगला जो चीज हम बता रहे हैं, जिसके लिए हम 3 लगातार 2 वीडियो में हमने डिफरेंट केटायंस और एनायंस के नाम लिखे, आपको फार्मूला बताया, हमने उसकी वैलेंसी लिखी एक एक करके। ठीक, मैं ये समझ रहा था कि आप सभी बच्चों के पास ये किताबें नहीं होगी, तो हमने 2 वीडियो केवल इसके फार्मूला के लिए बनाया। और देखिए आज भी जो बचे हुए एनायंस का फार्मूला, उसकी वैलेंसी थी, मैंने उसको लिख दिया। और इसके लिखने के पीछे देखिए मेरा उद्देश्य क्या था। यानी अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, पहले इसको समझिए। हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, यानी किसी यौगिक का आप रासायनिक सूत्र कैसे लिखोगे। यानी देखिए अब हम आपको जो चीज मेनली पढ़ाएंगे वह होगा, देखिए केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, यानी देखिए यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे हम लिखेंगे। यौगिक का रासायनिक सूत्र हम किस तरह से लिखेंगे। जनरली देखिए यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कुछ खास तरह के प्रोविजन हैं, जो हर केस में तो लागू नहीं होता, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जब किसी कंपाउंड का हम फार्मूला लिखेंगे तो उसको लिखने का एक मैनर होता है कि किसी कंपाउंड के, यानी किसी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे उसके केटायन। सबसे पहले हम उसके लिखेंगे केटायन, उसके बाद हम लिखेंगे उसके एनायन। यानी इन जनरल जब भी हम किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो पहले हम केटायन को लिखते हैं, उसके बाद एनायन को लिखते हैं। बट देखिए ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होते कि हर जगह यही होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। हर जगह ऐसा नहीं होगा कि पहले केटायन ही लिखा जाएगा। कुछ एक्सेप्शन के केस में पहले एनायन भी लिखे जाएंगे, उसके बाद केटायन लिखे जाएंगे। यानी जनरली इन जनरल की हम बात कर रहे हैं तो पहले केटायन लिखेंगे, उसके बाद हम एनायन लिखेंगे। और केटायन और एनायन लिखने के बाद ऐसा नहीं होगा कि दोनों को आप मिला दोगे तो वह कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हो जाएगा, बल्कि आपको उसकी वैलेंसी से एक दूसरे को कंपेयर करना है। और कंपाउंड में बेसिकली आपको उसके केटायन पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे और उसके एनायन पर जितने निगेटिव चार्ज होंगे, इनफैक्ट आपको उसके बराबर करने हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को उलट पुलट कर देंगे। जैसे देखिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताते हैं कि मान लीजिए आपको लिखना है फार्मूला। फर्स्ट एग्जांपल देखिए हम लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल 1 देखिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। और देखिए सोडियम क्लोराइड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सीधा सोडियम
क्लोराइड, जिसको देखिए आम बोलचाल में हम किचन सॉल्ट भी कहते हैं, जनरली ये नमक का फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमको सपोज कीजिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, सोडियम। तो हम देखिए सोडियम के लिए सिंबल लिखेंगे Na। इसके ऊपर देखिए हम इसकी वैलेंसी लिख देंगे। पहले मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो जनरली बिहार के हाई स्कूल में बताए जाते हैं। हमने सोडियम लिख दिया, उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिख डाली 1। उसके बाद देखिए क्लोराइड, तो देखिए हम लिख देते हैं Cl, इसकी वैलेंसी है 1। और देखिए इन जनरल हाई स्कूल में बताया जाता है इसकी वैलेंसी, बाएं तरफ वाले की वैलेंसी आप दाएं तरफ कर दो, दाएं तरफ की वैलेंसी आप बाएं तरफ कर दो। और आपको हाई स्कूल में बताया गया होगा कि चूंकि दोनों की वैलेंसी एक है इसलिए इसको मिला दो, यह हो गया NeCl। ये तो हो गए, लेकिन क्यों मिला दो, क्यों वैलेंसी? लेफ्ट को राइट कर दो और राइट को लेफ्ट कर दो, यानी बाएं तरफ जिस आयन का आपने सिंबल लिखा उसकी वैलेंसी को आप राइट क्यों करोगे, और जो राइट में आपने लिखा है यानी जो बाएं लिखे उसकी वैलेंसी को आप दाईं ओर क्यों लाओगे? ठीक, दाईं ओर की वैलेंसी को बाईं ओर क्यों लाओगे? इसका मूल मकसद क्या होता है? देखिए हम आपको 2 दिन के से जो वीडियो दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, उस वीडियो में हमने पहले बताया था आपको कैटायन। तो देखिए सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो कैटायन होते हैं, इसकी वैलेंसी 1 है। इसका मतलब सोडियम 1+ चार्ज बियर करेगा, यानी सोडियम की वैलेंसी 1 है और सोडियम कैटायन है, इसलिए Na पर 1+ चार्ज होंगे। और देखिए Cl, ये क्लोराइड आयन होते हैं। ये आप एनायन वाले टेबल में जाओगे खोजोगे, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है और ये क्लोराइड एनायन है, इसका मतलब Cl पर -1 चार्ज होगा। और देखिए चूंकि कैटायन और एनायन, कैटायन पर 1+ चार्ज है और एनायन पर 1- चार्ज है, तो आप सिंपली समझो कि ये कैटायन और एनायन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यह तब कंपाउंड बनाएगा NaCl। अगर NaCl को आपको कभी डिसोसिएट करना पड़े, तोड़ना पड़े, जैसे आप इसको वाटर में डिजॉल्व कराओगे, तो देखिए सोडियम यह जाएगा Na+ आयन में और देखिए प्लस यह बदलेगा Cl- आयन में। यानी सोडियम चूंकि कैटायन होते हैं और इसकी वैलेंसी 1 है, तो इसलिए सोडियम 1 चार्ज + 1 चार्ज बियर करेंगे। और क्लोराइड जो कि एनायन है, ये माइनस, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ये -1 चार्ज बियर करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम आपको सेकेंड एग्जाम्पल दें। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए हम लेते हैं आपको बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। देखिए बेरियम सल्फेट या कंपाउंड देखिए होगा बेरियम सल्फेट। देखिए बेरियम सल्फेट जो होंगे, तो देखिए हम बेरियम सल्फेट, इसका हमको फॉर्मूला लिखना है, तो हम पहले बेरियम के सिंबल लिख देंगे, इसके ऊपर इसकी वैलेंसी लिख देंगे। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ ये कैटायन में है, तो इसका मतलब यह Ba 2+ चार्ज रखेगा। और देखिए हमने सल्फेट आपको लिखने के लिए, सल्फेट एनायन होते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है SO4, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, तो इसका आप मतलब समझोगे SO4 पर 2- चार्ज होते हैं। ये SO4 जो होते हैं यह 2- चार्ज रखता है, तो इसका मतलब Ba पर भी 2+ चार्ज है और देखिए SO4 पर भी 2- चार्ज है,
तो इसका मतलब देखिए यह हुआ कि यह कंपाउंड होगा BaSO4। अगर सपोज कीजिए बेरियम सल्फेट का कुछ भी मात्रा में डिसोसिएशन होता हो या आयनाइजेशन होता हो, डिसोसिएशन का मतलब देखिए हिंदी में होता है विघटन होता हो, और आयनाइजेशन का मतलब उसका आयनन होता हो, यानी BaSO4 किन्हीं परिस्थितियों में अगर अपने आयन में बदलते हो तब देखिए ये BaSO4 टूटेंगे Ba++, और देखिए इसके बीच में डालेंगे हम प्लस SO4 माइनस, यानी बेरियम सल्फेट जो आयनाइज करेगा तब देखिए ये दो आयन देंगे Ba++ प्लस देखिए आपको देगा SO4 माइनस। आप BaSO4 लिखने के बाद ये नहीं कह सकते कि Ba पर सर एक प्लस दे दें और SO4 पर एक माइनस दे दें, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा देखिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और ये कैटायन है, ठीक। तो बेरियम हमेशा +2 चार्ज बियर करेगा, और देखिए सल्फेट SO4 ये एनायन होते हैं और इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये हमेशा 2 माइनस चार्ज बियर करेगा। आप लोग सभी बच्चे पहले इसको लिखिए, फिर आपको इसके आगे का एग्जाम्पल्स हम बताते हैं। आप लोग सभी बच्चे इसको लिख लिए होंगे। देखिए हम अब इस सीरीज में आपको अगला कंपाउंड बताते हैं। जैसे देखिए हम आपको अगला एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, हिंदी में भी देखिए इसको कहेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। सपोज कीजिए आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, तो पहले देखिए एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम ये कैटायन होते हैं Al, आप इसका सिंबल लिख दो, और इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो इसके ऊपर आप 3 डाल दो। और देखिए क्लोराइड होते हैं Cl और इसकी वैलेंसी होती है 1,
तो आप Cl लिख के उसके ऊपर उसकी वैलेंसी 1 डाल दो। एल्युमिनियम देखिए कैटायन है, इसका मतलब एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज होंगे, और क्लोराइड देखिए एनायन है, तो इसका मतलब इस पर 1- चार्ज होगा। अब देखिए इस केस को गौर से देखिए, एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज है और इस क्लोराइड पर केवल 1- चार्ज है। तो आप जो वैलेंसी को लेफ्ट हैंड की वैलेंसी राइट हैंड साइड लाओगे और राइट हैंड साइड की वैलेंसी लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, तो देखिए तब फॉर्मूला होगा AlCl3। अगर सपोज कीजिए इस कंपाउंड का डिसोसिएशन होगा तो एल्युमिनियम 3+ चार्ज रखेंगे और यह क्लोराइड देखिए 1- चार्ज रखेगा। अब देखिए इस एक Cl पर एक अगर Cl- आयन है तो इस पर 1- चार्ज है। अब 3Cl- अगर 3Cl- हो तो 3- चार्ज हो जाएंगे। अब कंपाउंड में 3+ एंड 3- चार्ज बराबर हो गए, यानी यह कंपाउंड जितना प्लस चार्ज रखता है उतने ही अब इसके पास माइनस चार्ज हो गए। अगला सपोज कीजिए हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, 4th एग्जाम्पल देखिए हम आपको लेते हैं फेरिक सल्फेट। फेरिक, पहले देखिए हम लेते हैं आपको फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, हिंदी में भी देखिए इसको लिखते हैं हम फेरस सल्फेट। फिर देखिए हम लिखते हैं फेरिक सल्फेट। देखिए 5th नंबर में हम लिखते हैं फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, एक और देखिए लिख देते हैं 6 में, जैसे हम लिखते हो सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, हिंदी में देखिए इसको हम लिखते हैं, हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सपोज कीजिए ये जो हमने 3 कंपाउंड लिखे, तीनों का आपको फार्मूला लिखना है और इस तीनों को उसके रेस्पेक्टिव आयन में, यानी उसके जो आयन होंगे उसमें तोड़ने हैं। देखिए हमको फेरस सल्फेट लिखने हैं, फेरिक सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लिखने हैं। तो देखिए आयरन, आयरन के 2 आयन होते हैं फेरस एंड फेरिक। तो देखिए जब फेरस होता है तो आयरन की वैलेंसी 2 होती है, यानी Fe पर उस समय 2+ चार्ज होंगे। और देखिए सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ये एनायन होते हैं, तो इसका मतलब यानी ऋणायन होते हैं, तो इस पर 2- चार्ज होगा। देखिए फेरस आयन पर 2+ चार्ज है और सल्फेट आयन पर भी 2- चार्ज है, तो 2+ और 2- बराबर है। ये इसलिए आप दोनों को एक साथ लिख दोगे। इस कंडीशन में देखिए हम यह नहीं करेंगे, इस कंडीशन में हम ये नहीं करेंगे कि Fe2SO4 होल 2 लिखेंगे, इस तरह की बातें नहीं लिखेंगे हम। और देखिए अगर यह डिसोसिएट करता है या आयोनाइज करता है तब देखिए ये आयन देंगे Fe++ SO4 माइनस आयन। जैसे देखिए हमको फेरिक सल्फेट के लिए फार्मूला लिखना है और उसको डिसोसिएट करने हैं, तो देखिए फेरिक आयन के लिए सिंबल लिखते हैं Fe
और इसकी वैलेंसी होती है 3। इसका मतलब हुआ Fe पर 3 प्लस चार्ज होते हैं। और सल्फेट आयन देखिए SO4 होते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 2। इसका मतलब हुआ SO4 पर 2 माइनस चार्ज होते हैं। SO4 पर 2 माइनस चार्ज होते हैं, यानी SO4 पर 2 माइनस चार्ज है। तो हम फार्मूला देखिए आप लिखेंगे, अगर इसको एक साथ जोड़ के आप लिखो SO4, तो Fe पर 3 प्लस चार्ज होंगे और SO4 पर 2 माइनस चार्ज होंगे, तो दोनों चार्ज बराबर नहीं होंगे। देखिए वैलेंसी उलट पुलट करने का मतलब, यानी वैलेंसी एक्सचेंज करने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज बराबर करने होते हैं। तो देखिए हम फार्मूला लिखेंगे अब इसका Fe2, और देखिए SO4 को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख के घेर देंगे और उसके नीचे लिखेंगे SO4 होल 3। अब देखिए जब ये आयन में टूटेंगे तब देखिए यह देगा Fe3 प्लस आयन, और देखिए प्लस देंगे SO4 माइनस माइनस आयन। अब देखिए एक Fe पर 3 प्लस चार्ज हुए, इसमें Fe के 2 अगर आयन हम लें तो 2 Fe पर 6 प्लस चार्ज होंगे। और देखिए एक सल्फेट आयन जो है इस पर 2 माइनस चार्ज है, तो अगर 3 सल्फेट आयन लें तो इस पर 3 माइनस चार्ज होंगे, यानी यह होगा 6 प्लस, यानी इस पर 6 प्लस एंड 6 माइनस चार्ज होंगे, और दोनों पर प्लस और माइनस चार्ज बराबर हो गए, इसलिए यह कंपाउंड फॉर्म करेगा। यह जो बचा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, आप इसको खुद से बनाओगे, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। इस बीच आप लोग ये कोशिश करोगे, पिछले 2 वीडियो में हमने जो कैटायन एनायन की वैलेंसी लिखा था, आप उसको याद रखोगे, तब आपको कंपाउंड का फार्मूला लिखने में सुविधा होगी। और आने वाले समय में आपको इस तरह के कई कायन से मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। जब तक लॉकडाउन है YouTube पर इसी तरह क्लास मिलता रहेगा। आप लोग जितना फायदा उठा सको मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। शेष मुलाकात होगी कल के वीडियो में।